आइए इनसे पूछते हैं कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है। सर ये बताएं कि ये जो यात्रा आप निकाल रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है। जी, ये यात्रा जो हमारे महापुरुष हमारे रहबर मानवर कांसीराम साहब ने सबसे पहले समाज को जोड़ने के लिए यात्रा निकाली, साइकिल यात्रा निकाली थी। उसी प्रकार जो हमारे समाज को 6,743 जातियों में बांटा गया है जी, तो वो उन जातियों को तोड़कर एक समाज बनाने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए साइकिल यात्रा निकाली गई। हम लोग हर गांव में, हर गली में जा जाकर जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन चलाएंगे और पूरे जो जातियां बनी हैं पूरी जातियों को तोड़कर एक समाज, मूल निवासी समाज बनाकर, जो हमारे महापुरुषों का सपना था कि हमारा मूल निवासी समाज इस देश का शासक बने, तो इस देश का शासक बनाना चाहते हैं अपने समाज को। जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन। तो ये सर यात्रा कहाँ से आरंभ हुई? और यात्रा आरंभ, आज की यात्रा तो आरंभ हुई है देवा से। बाकी यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में और जिले के हर ब्लॉक, 15 ब्लॉक है, 15 ब्लॉक में भीम आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष अपने अपने ब्लॉकों में प्रतिदिन निकाल रहे हैं साइकिल यात्रा। जी जी। और आइए हम पूछते हैं जी, सामने हमारे हरिनंदन सिंह हैं, इनसे पूछते हैं। सर ये बताएं इस यात्रा का आप बताएं क्या उद्देश्य है। इस यात्रा का उद्देश्य जो ये जालिम सरकार है, जो ईवीएम की नाजायज़ पैदाइश और इसकी सरकार की जो नीतियां पहले किसान विरोधी बिल लाकर फार्मिंग के तहत ज़मीनों के किसानों को हड़पना चाहते हैं, और जो भंडारण खाद्य आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम को ख़त्म करके अडानी अंबानी के 40 गिरोहों को जो है पूरा जो है खरीदने का जो ठेका दे रखा है। रेल निजीकरण कर रहे हैं, हवाई जहाज़ निजीकरण कर रहे हैं, LIC निजीकरण कर रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और बहुत सारी महंगाई चरम सीमा पर है। जब उनको ज़रूरत होती है तो लॉकडाउन ख़त्म कर देते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती है तो लॉकडाउन को लगा देते हैं। जनता की ज़रूरत पर लॉकडाउन लगा देते हैं और अपनी ज़रूरत पर लॉकडाउन हटा देते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खस्ता हाल हैं। जब कोरोना के काल में सारे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, वहाँ पर सरकार अपने जो है अस्पतालों में शटर डाउन करके OPD बंद कर दिया है। प्राइवेट अस्पताल वाले इस तरह से शोषण करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो ये सारे काले कारतूतों को, अभी 69,000 भर्ती हुआ है, उसमें 15,000 शिक्षक भर्ती घोटाला किया गया है। 314 IAS जो OBC के IAS परीक्षा पास करके ट्रेनिंग कराने के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दी गई। जो मजदूरों को मजदूरी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम मंत्री रहते हुए उन्होंने 8 घंटे का प्रावधान किया था, हफ्ते में 1 छुट्टी किया था, उसको भी वर्तमान सरकार ने 12 घंटे करने का काम किया है। और जो 90 दिन के बाद व्यक्ति परमानेंट हो जाता था, ऐसी स्थिति को उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो 4 महीना 5 महीना तक जो है ये काम करता रहे। आउटसोर्सिंग का काम ख़त्म कर दिया, आउटसोर्सिंग के द्वारा ठेकेदारी व्यवस्था लागू कर दिया। सरकारी विभागों को LIC हो, कोल हो और जो भी रेल है, सारा चीज़ को सेल कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, जबकि 6 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार से बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। निजी सरकारी स्कूलों का जो सर्वे हो गया है, 5 लाख स्कूलों को निजी हाथों में दे रहे हैं। जो शिक्षा का बजट था 23%, उस बजट को कटौती करके आज शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि आम आदमी जो है पढ़ने के लिए जो है उस रास्ते पर चल नहीं सकता है। और जो CPMT की परीक्षाओं में OBC SC समाज को रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया। और CPMT में जो जनरल कैटेगरी में फाइट किए थे SC OBC के लड़के, उनको 9,000 लोगों को रिवर्ट कर दिया, पीछे कर दिया। इस तरह से जो रोजगार की व्यवस्था थी, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, हर तरह के आर्थिक सारी तरीके से समाज को, देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। इसलिए इस देश को बचाने के लिए, कौम को बचाने के लिए, मूल निवासी समाज को बचाने के लिए ये जन चेतना यात्रा निकली है और गांव-गांव इसको जो है लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं समाज में हजारों संगठन होने के बावजूद आए दिन समाज के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है। सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि बाबा साहब के अंतिम मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष रहो। क्या हम बाबा साहब के मूल मंत्रों को अपना रहे हैं? बाबा साहब का जो वैल्यूम है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। बाबा साहब ने कहा शिक्षित होइए और शिक्षित करिए। पहला मूल मंत्र है शिक्षित होइए और शिक्षित करिए। जो व्यक्ति गांव में सर्विस पा गया, गांव का आदमी है, शिक्षित हो गया, लेकिन वो चाहता है कि पड़ोसी का लड़का शिक्षित ना हो, उसके साथ ताश खेलता है, उसके साथ बियर पिलाता है। तो इस तरह से ये पड़ोसी के साथ जो अंतरकलह की भावना जागी है, शिक्षित करो वाली भावना खत्म हो गई। शिक्षित होने वाली तो भावना है, शिक्षित करने वाली भावना खत्म हो गई। दूसरा मूल मंत्र था अंग्रेजी वैल्यूम में संघर्ष करो। संघर्ष करने की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करें, समाज को अत्याचार से निकालने के लिए संघर्ष करें। व्यक्ति संघर्ष करना भूल गया, टीवी में मस्त हो गया है,
है और वो नहीं चाहता है कि पड़ोसी समाज का व्यक्ति, हमारे गांव का व्यक्ति भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। इसलिए वो दोहरे चरित्र अपने समाज के भी लोगों में आ गया है। इसलिए संघर्ष करने की क्षमता खत्म हो गई। संगठन रहने का जब संघर्ष की क्षमता खत्म हो गई तो संगठन रहने की बात ही अलग हो गई। क्योंकि ये जो हिंदी में आया मूल मंत्र, शिक्षित करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष करते करते संगठित होइए। मतलब लक्ष्य की प्राप्ति, किसी को मार झगड़े की नहीं संघर्ष करने, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष करें। जो व्यक्ति नौकर हो गया तो सोचता है कि हमारा ही लड़का नौकर हो पाए, वो एक्सीएन होता है, डीएम होता है, अपने लड़के को बाबू चपरासी बना देता है। लेकिन ये नहीं चाहता कि हमारा लड़का जज हो और दूसरे का लड़का भी चपरासी बाबू हो जाए। हमको जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था उससे वेतन काट करके हम गरीब बच्चों को पढ़ाएं, ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है। इसलिए जो भी संगठन बने हैं, अब तक बहुत सारे संगठनों ने संघर्ष किया, लेकिन वर्तमान परिवेश में सीबीआई ईडी के दबाव में सारे संगठन और मुखिया जो है पूंछ दबा के भागने का काम कर रहे हैं, समाज को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। चाहे माननीय अखिलेश यादव हो, उनका गाय के मूत्र से उनका आवाज़ धोया गया। देश का प्रथम प्रधानमंत्री, उसको जगन्नाथ पुष्कर मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, उसके बाद भी वो धर्म की गठरी ढो रहा है। इसलिए जब इन लोगों का ये हाल है तो उसको पुनः जगाने का काम ये साइकिल यात्रा करेगी। गांव-गांव जाकर, जो बाबा साहब ने कहा था अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलते हैं, लेकिन हमारे समाज को अपने अधिकार पता ही नहीं है, तो वो कैसे अधिकार छीनेगा। तो हम लोग गांव-गांव जाकर अपने समाज को अपने अधिकार, संवैधानिक बातें बताएंगे, उनको जगाएंगे, उनको समझाएंगे, तो हमारा समाज जागेगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा और अपने अधिकार छीनेगा। ये हमारे समाज पर इसका असर पड़ेगा। जी सर, क्या हम इस यात्रा के माध्यम से बहुजन समाज को एकजुट कर पाएंगे? जी, हमारा प्रयास रहेगा, हमारे संगठन का प्रयास रहेगा कि बहुजन समाज को एकजुट करें, लेकिन एकजुट तभी होगा जब वो शिक्षित होगा और समझदार होगा। तो भीम आर्मी का सबसे पहला कदम था, भीम आर्मी की जहाँ से शुरुआत हुई है वो शिक्षा के क्षेत्र से हुई है। भीम आर्मी पाठशालाएं गाँव-गाँव खोलकर, तो हम अपने बच्चों को स्कूली ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी दे रहे हैं, ताकि हमारा समाज सामाजिक ज्ञान पढ़े, हमारे महापुरुषों के बारे में जाने और एकजुट हो। और जब एकजुट होगा तब हमारे महापुरुषों का सपना पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।